अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं भाई, पानी का ख्याल रखें, साफ़ सुथरा पानी दें। डेली इनको फ्रेश पानी, ताज़ा पानी दें। पानी ख़राब सड़ा हुआ ना दें। अगर ऐसी पानी आप देंगे तो उससे इनको जरासीम लग सकते हैं, जिसकी वजह से कई बीमारियाँ जन्म लेती हैं। तो मेरा आज का टॉपिक था डायमंड पाई डफ के हवाले से और रेड पाई डफ के हवाले से। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, कमेंट्स दें। कमेंट्स में बताया करें लाजमी कि चैनल कैसा लगा और या मेरी वीडियो कैसी लगी। तो भाई डायमंड पाई डफ और रेड पाई डफ बेहतरीन काम, बड़ी इन्वेस्टमेंट और बड़ा मुनाफा। किस तरह से देखें, डायमंड पाई डफ जो है, अब मैं कई वीडियोस में रेड के हवाले से बताई। रेड डफ को मैं अभी भी इन कारोबार से ज़्यादा फ़ोकस इस हवाले से देता हूँ कि वो लोग उस कारोबार को करें जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट है, तो वो उस कारोबार को कर सकते हैं। मगर जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसों का इशू नहीं है, तो उनके लिए डायमंड पाइड हो गया या रेड पाइड हो गई, ये बेहतरीन कारोबार है। आप 5 जो है पेयर जो है डायमंड के, 5 रेड के या 3 रेड के आप डाल दें और जो फर्स्ट बीट करने वाले हों, तो आप देखें कि आपकी जो इनकम है उसमें किस तरह से इजाफ़ा होता है। मंथली नहीं तो 2 महीने के बाद आपके पास एक बड़ी अमाउंट आपको मिलेगी। अब किस तरह से मिलेगी, क्या प्रोसेस है, किस तरह से होता है, इसके प्राइसेस क्या हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं। डायमंड जो पाई डफ है, इस वक्त इसका पेयर जो अच्छा पेयर जो कि तकरीबन 40 से 50% वॉश होता है, वो आपको 25,000 से लेकर 28,000 तक आराम से मिल जाता है। इसके बच्चे आराम से जो वॉशेबल होते हैं, हल्के फुल्के वॉश हो जाते हैं, हल्का रिंग आ जाता है, तो 12,000 10 से 12,000 में निकल जाते हैं। क्योंकि जाल जो दुकान वाले लेते हैं लाजमी आते हैं, वो भी अपना मार्जिन रख के बेचते हैं, तो वो उसी हिसाब से ले रहे होते हैं जिस तरह से वो जा रहा होता है, तो वो अपना प्रॉफिट रख के बेचते हैं, इसलिए उनको 1,000 2,000 रुपये वो उस पर रखते हैं। मगर आपके पास से आराम से 10 से 12,000 में आराम से इसके बच्चे निकल जाते हैं। और इसी तरह रेड पाई डफ का हवाले से मैं आपको बताऊंगा। रेड पाई डफ के हवाले से भी यही इशू है कि उनके जो बच्चे होते हैं, उनका जो पेयर है, बल्कि ब्रीडर पेयर जो है, वो तकरीबन 28,000 से लेकर 28,000 से 28,000 से लेकर 35,000 तक का आराम से मार्केट में मिलता है। इसमें लाजिम बात है, ये जो मैं पैसों का वेरिएंस बता रहा हूँ, उसकी वजह से उनके वॉश की है, यानी वो कितना वॉश हुए हुए हैं, उसी हिसाब से जो है इनके प्राइस भी उसी हिसाब से चल रहे होते हैं। इनके जो ऑडिट बच्चे होते हैं, जो रिंग आए हुए होते हैं या हल्के फुल्के रिंग आ रहे होते हैं, आराम से 20,000 में, 18 से 20,000 में निकल जाते हैं। तो इसलिए ये जो इन्वेस्टमेंट है, और वही वाली बात है कि डफ़ वाली कहानी है कि महीना दो अगर आपके पास सेट हो गए, अच्छी धूप आ रही है, अच्छी जो है इनके जो है डाइट का ख्याल रख रहे हैं, खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं, तो इनका भी सेम वैसी ही डफ़, वाइटल डफ़ या दूसरे जो डफ़ हैं, डायमंड सादे डफ़ हैं या जो सी भी डफ़ हैं, उनके हवाले से वैसे ही इनका ब्रीडिंग सिस्टम है, वैसे टाइम है, वैसे अंडर फर्टाइल करते हैं और वैसे ही जो ये काम कर रहे होते हैं, वैसे ही ब्रीड निकाल रहे होते हैं। तो इसलिए इनको इतना ज़्यादा वो करने की भी ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल मासूम परिंदा है, कम चीज़ें खाता है, जो चीज़ें आप डाल दोगे उसको मैच करके डाल दो, वो खा लेगा। और उसी हिसाब से पानी का ख्याल रखें, बाकी दूसरी चीज़ों का आपको कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आराम से अपने आप को स्टेबल करता है, गर्मी में रहने वाला परिंदा है, ज़्यादा कुछ आपको उसके लिए करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ये परिंदा भी नॉर्मल डफ़ की तरह ही काम कर रहा होता है, वैसे ही ब्रीड कर रहा होता है। बट जो है इसके लिए थोड़ा सा ये हो जाता है, लाजमी बात है कि जब आप 28,000 का या 35,000 का पेयर लेके आते हो, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसका ख्याल भी थोड़ा सा वैसे रखते हैं। लाजमी बात है कि लोग ये कर लेते हैं कि जो जिसका आपका ये फिंच बाजरा होता है या मोटी कंगनी होती है, उसमें बारीक कंगनी जो कि इस वक्त महंगी चल रही है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करवा देते हैं। ये तमाम चीज़ों का ख्याल करते हैं। बाकी एक डाइट का ख्याल रखते हैं, सॉफ्ट फूड वगैरह को मैच करके या पीस के देते हैं उनको, डेली नहीं तो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद देते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ, उनकी जो सेहत है वो अच्छी रहती है। और उसके हिसाब से वो हर महीने आपको एक नहीं तो 2 बच्चे आराम से निकाल के दे रहा होता है। तो ये भाई एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मगर उन लोगों के जिनके पास पैसा है, तो वो कम से कम 8 से 10 पेयर डालें इसके, और आप देखें कि वो खुद उनको जो है इस बात का अंदाज़ा होगा कि यार ये हमने सही जगह इन्वेस्टमेंट की है। ज़्यादा गंदगी करने वाला परिंदा नहीं है, मासूम परिंदा, को शोर शराबा नहीं करता, और एक कबूतर वाली इसके समझे पूरा का पूरा सेटिंग है, वैसे ही काम कर रहा होता है। तो इसलिए ये चीज़ मतलब लोगों ने मुझसे कहा था कि यार इस हवाले से बताएं कि हमें ये हम डालें, कि हमारे पास पैसा है, मगर हम समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरह से काम करें। तो ये सेफ़ अच्छा जो है कारोबार है, घर के अंदर होम समझ लें कि बिज़नेस है। आराम से आप घर पे बैठ के बिज़नेस करें। आप जो है 12 खानों का गेज लेके आ जाएं, उसके अंदर ये जो है 12 नहीं तो कम से कम 10 नहीं तो 8 कम से कम पेयर रखें, और उसके बाद आप उसे ब्रीड लें। और जब ब्रीड लेंगे तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आपकी पॉकेट मनी में किस तरह से इजाफा होता है।
तो ये आज 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 आई थिंक कि आप लोगों को ये आज का जो टॉपिक है मेरे समझ में आया होगा। बहुत अच्छा काम है, बहुत बेहतरीन काम है। मगर वही है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मगर इन्वेस्टमेंट जब आप एक दफ़ा कर लोगे तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लोगे, उसके बाद आप इसका सिर्फ आपको ख्याल रखना है। आप देखें कि आपकी जो है ये 1 से 2 क्लच के अंदर ही, बल्कि 1 से 2 क्लच के अंदर ही आपकी तमाम इन्वेस्टमेंट वापसी हो जाएगी। उसके बाद जो भी मिलेगा वो आपका बोनस ही होगा, लाजिम बात है, वो आप प्रॉफिट पे ही आ रहोगे। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखें। बस कि खिलाने पिलाने में, डाइट की, इस तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। जब कोई बंदा महंगा परिंदा लेके आता है तो उस हिसाब से उसकी केयर भी वैसी कर रहा होता है। तो उम्मीद है कि आज का मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, कमेंट्स दें। और कोई भी परिंदा लाएँ तो कोशिश करें कि उससे सिर्फ ब्रीड लेने के लिए ही यानी कि हमारा जो है नियत ना हो, और कम से कम उसका ख्याल भी करें, केयर भी करें। अगर उनसे हम कमाना चाहते हैं तो लाजिम बात है, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उस परिंदे का ख्याल करें, उसका डाइट का ख्याल करें और हर चीज़ का ख्याल करें। तो उम्मीद है कि आज का मेरा चैनल पसंद आया होगा। अपने परिंदों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक पे, किसी और टॉपिक पे इंशाल्लाह दोबारा बातचीत करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।